जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर रहेगा, यानी जो स्वास्थ्य और स्वच्छता के ऊपर। तो दोस्तों पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो दोस्तों हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर दोस्तों जो एनसीसी आपका ए एग्जाम है उसमें 10 नंबर का पूछा जाता है, एनसीसी बी एग्जाम में दोस्तों 35 नंबर का पूछा जाता है और सी एग्जाम में दोस्तों 35 नंबर का पूछा जाता है। इससे पहले दोस्तों मैंने अभी सोशल सर्विस की सीरीज खत्म कर दी है, तो वो 3 पार्ट में डिवाइड थी। दोस्तों जिन्होंने भी वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं और वहाँ पर तमाम जीके ट्रिक एनसीसी की वीडियो तो वो भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों उसी कड़ी में हम आज की जो सीरीज है हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं और इसमें जो भी तमाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों जो वर्ड है यानी जो हेल्थ एंड हाइजीन का मतलब ही समझेंगे, उसके बाद हम नीचे एक एक कड़ी जोड़ते रहेंगे और एक चैन के रूप में यानी हमें क्या मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों व्हाट इज़ हेल्थ यानी स्वास्थ्य किसे कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर मेरे को कोई बीमारी नहीं है या मैं रोग से मुक्त हूँ तो दोस्तों वो क्या होता है, एक हेल्थी होता है यानी स्वास्थ्य कहते हैं। कैसे, यानी रोग की अनुपस्थिति ही क्या दोस्तों स्वास्थ्य कहलाती है। अनुपस्थिति का मतलब दोस्तों अब्सेंस है ना, द अब्सेंस ऑफ डिसीजेज इज कॉल्ड हेल्थ। अगर मेरे को कोई रोग नहीं है, मेरे को कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल मैं वेल फिट हूँ, तो दोस्तों मैं क्या हूँ, एक हेल्थी पर्सन हूँ, है ना। तो व्यक्ति शारीरिक मानसिक एवं सामाजिक रूप से स्वस्थ हो तो उसे स्वस्थता कहते हैं। यानी अगर जो कोई मैं हूँ, मैं मानसिक यानी जो मैं मेंटली इस रूप में भी, फिजिकल रूप में भी और एक सोशल रूप में भी क्या एक अच्छा हूँ, मतलब हेल्थ हूँ, मतलब मेरे को कुछ भी मतलब डिसीजेज नहीं है, तो उस समय दोस्तों मैं क्या हूँ, हेल्थ। वही दोस्तों क्या कहलाता है, स्वास्थ्य या हेल्थ कहलाता है, ये समझ गए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आइए अब बात कर लेते हैं कि जो व्हाट आर द हेल्थ बेनिफिट्स, यानी जो स्वस्थ होने के, अगर हम स्वस्थ रहते हैं, हम योगा करते हैं तो उससे हमें जो बेनिफिट्स है क्या होते हैं। पहला तो दोस्तों हमारे कार्य क्षमता में वृद्धि, यानी जो हमारी जो वर्क है ना, वर्क एबिलिटी में क्या एफिशिएंसी आ जाती है अच्छी, तो उसमें वृद्धि होती है। दूसरा दोस्तों उत्पादकता मतलब दोस्तों मान लीजिए कि मैं कोई फैक्ट्री में हूँ, यानी मैं प्रोड्यूसर कर रहा हूँ किसी चीज़ का, तो मैं अगर हेल्थी रहूँगा तो ज़्यादा से ज़्यादा किसी चीज़ का उत्पादन करूँगा, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें अपना टाइम एक्सपेंड करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा वो जो प्रोडक्शन है उसको भी दोस्तों करूँगा। तीसरा दोस्तों लंबा आयुकाल मतलब जो आपकी जो जीवन प्रत्याशा होती है ना, जैसे ज्योग्राफी में जीवन प्रत्याशा कहते हैं। जीवन प्रत्याशा का मतलब जीवित रहने की औसत आयु को जीवन प्रत्याशा कहते हैं। भारत में जो दोस्तों जीवित आयु है वो 40 अराउंड है, मतलब 40 ईयर्स भारत में जो लोग हैं वो जीवित रहते हैं, उसके बाद क्या मर जाते हैं। पर ऐसा भी नहीं कि इसके भी अब्सेंस अपवाद है कि 100 साल 80 साल के भी मतलब जो जीते हैं, वो जब भी जीते हैं उनकी जो स्वास्थ्य होता है ना वो अच्छा होता है ना। अगला दोस्तों क्या बेनिफिट है इसकी, मृत्यु दर में कमी। मृत्यु दर का मतलब जो अगर किसी मतलब हमारी जो जीवन प्रत्याशा है भारत की जो 64 अराउंड है, तो ऐसे में मृत्यु दर में कमी हो जाती है। अगर बंदा हेल्थ रहेगा तो हमारी जो जनसंख्या मतलब जो बंदे हैं वो 100 साल जिएंगे, तो नहीं मृत्यु दर में कमी हो गई, है ना, और है ना, ये भी ध्यान रखना। आगे बात करते हैं दोस्तों, इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्या है, व्हाट इज़ हाइजीन। यानी अब पहले मैंने हेल्थ बता दिया, आप बोल लेते हैं हाइजीन क्या होता है, यानी स्वच्छता अपना आप में एक इंटरलिंक है ना। तो कैसे स्वच्छता होता क्या है, यह स्वयं को और अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखने की कला है। यानी हम अपने को और साथ ही साथ हमारे जो सराउंडिंग है, कुछ भी है, जैसे घर है, टॉयलेट है, घर की सफाई करना है, पर्यावरण है, उनको दूषित नहीं करना है, उनको अगर हम साफ़ सुथरा रखते हैं अपने साथ, तो वही क्या दोस्तों हाइजीन कहलाता है ना। इट इज़ द आर्ट ऑफ कीपिंग योर सेल्फ एंड योर सराउंडिंग क्लीन, तो डैट इज़ कॉल्ड हाइजीन, है ना। तो ये ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों व्हाट इज़ पर्सनल हाइजीन, यानी जो व्यक्तिगत स्वच्छता किसे कहते हैं। तो व्यक्तिगत स्वच्छता संबंधी आचरण का मतलब हम किसी की बात मान रहे हैं, किसी की छत्र छाया में है ना, वो होता है आचरण में। जैसे गांधी जी के कौन उनके व्यक्तिगत में आचरण थे, तो ऐसे दोस्तों है ना। तो व्यक्तिगत स्वच्छता संबंधी आचरण जैसे शरीर की स्वच्छता, दांतों की सफाई, नाखून तथा पैरों की देखभाल, भोजन, आहार, व्यायाम, विश्राम एवं निंद्रा, या जिसे कहते हैं धूम्रपान, लत, मानसिक विचार तथा जो मद्यपान संबंधी नियमों का दोस्तों क्या पालन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आते हैं। अगर इन चीज़ों का दोस्तों हम पालन करें, सही से दांत की सफाई करें, सही से नाखून की सफाई करें, तो दोस्तों इसे हम क्या कहेंगे, एक व्यक्तिगत स्वच्छता कहेंगे। यानी व्यक्तिगत हूँ ना मैं, एक पर्सनल, यानी अपने को लेके मतलब मैं किस प्रकार हाइजीन हूँ, अपनी सफाई करूँगा, सुबह नहाऊंगा तो दांत साफ करूँगा, भोजन खाऊंगा, है ना, भोजन के बाद हाथ धोऊंगा, भोजन खाने से पहले हाथ धोऊंगा। तो ये सभी मतलब एक पर्सनल हाइजीन है जो व्यक्ति करता है। अगर इसे लोग जो अपनाते हैं वही दोस्तों क्या पर्सनल हाइजीन में तब्दील हो जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों व्हाट
व्हाट डज पर्सनल हाइजीन ब्रिंग, यानी जो व्यक्तिगत स्वच्छता में क्या क्या आता है, किन किन चीज़ों को लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया वही सभी तमाम आते हैं। अगर अलग से पूछा जाए तो आपसे क्वेश्चन में ऐसे लिख सकते हो। पहला तो दोस्तों अपने शरीर की सफाई, दूसरा दोस्तों त्वचा की सफाई, तीसरा दोस्तों दांतों की सफाई, चौथा है दोस्तों नाखूनों की सफाई, पांचवा है दोस्तों बालों की सफाई और छठा है वस्त्रों की सफाई। तो ये सभी क्या मतलब एक कह सकते हैं एरिया में आते हैं पर्सनल हाइजीन के, यानी जो उनके क्षेत्र में क्या क्या है, स्वच्छता में कौन कौन से आते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम दोस्तों एक स्वच्छता यानी जो हाइजीन में जोड़ते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों अब व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइजीन, यानी जो स्वच्छता का क्या महत्व है, क्या भूमिका रहती है हमारे जीवन में। उन सभी पर दोस्तों आप अच्छे से लिख सकते हो। ऐसा कोई मतलब इतना कठिन तो क्वेश्चन नहीं है, बट हम कहते हैं कि जो एनसीसी का पेपर है लेंथी आता है ना। तो अब देखते हैं इसका आंसर क्या लिखेंगे। हमारे समुदाय का जो स्वास्थ्य वह स्वच्छता पर निर्भर करता है, यानी जो हमारे शरीर का, यानी जो हमारा समुदाय है, उस समुदाय में पता है लोग रहते हैं, सोसाइटी में, यानी जो उनका स्वास्थ्य है, किसी लोग का स्वास्थ्य है वो उनकी स्वस्थता पर निर्भर करता है। लोग यानी मैं स्वस्थ जब ही रहूँगा जब मैं एक अच्छा खाना खाऊंगा। मेरे को पता है कि अगर मैं ऑयली चीज़ खाऊंगा तो मेरे को इससे बीमारी हो जाएगी, यानी मेरे को अपनी स्वस्थता का पता है, अपने आसपास सफाई रखूँगा तो मैं स्वस्थ रहूँगा। तो यानी हमारे समुदाय का स्वच्छता पर निर्भर रहता है, यानी जो हमारे समुदाय का जो स्वास्थ्य है, यानी जो हेल्थ है वो हाइजीन पर निर्भर रहती है। तभी तो कहते हैं डॉक्टर कि आप ऑयली चीज़ ज़्यादा ना खाओ, तली हुई चीज़ ना खाओ, फैट ना खाओ, एक नॉर्मल अमाउंट में खाओ, है ना, ताकि हमारा जो हेल्थ ना बिगड़े, यानी इंटरलिंक है, पूरक वस्तु है ना। स्वच्छता में भौतिक परिवेश की स्वच्छता लोगों की आदत है। भोजन, जल तथा वायु की गुणवत्ता आदि का भी बड़ा महत्व होता है। यदि इसमें से किसी भी कारक की गुणवत्ता में कमी आ जाती है तो हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है। ये तो हमें पता है कि हमारा भोजन, अगर हमें देखो हमें कम से कम 5-6 लीटर पीना चाहिए कम से कम वाटर, जल भी, यानी जो भोजन खाना जल हमें पीना चाहिए, भोजन भी एक लिमिट टाइम में 2 समय होना चाहिए, और वायु भी। अगर इनमें कमी हो जाती है तो क्या हमारे जो हेल्थ में कमी आ जाएगी, और ऐसे में कई डिसीज़ एक लॉन्ग हम कह सकते हैं कि अमाउंट में हमें मिल जाएगा, ताकि जिससे हमारी क्या हेल्थ भी कर सकती है। तो इन चीज़ों का हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए हम दोस्तों हेल्थ एंड हाइजीन को ज़्यादा अच्छे से पढ़ना भी चाहिए और समझना भी चाहिए, और एक सोशल अवेयरनेस के रूप में हमें जगाना, यानी लोगों को बताना भी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों व्हाई इज़ देयर अ नीड फॉर पर्सनल हेल्थ एंड हाइजीन, यानी जो व्यक्तिगत स्वच्छता है और स्वच्छता की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो आप तो नॉर्मल लिख दोगे दोस्तों, क्यों पड़ती है, क्योंकि हम स्वस्थ रहें, इससे हमारा क्या जो कार्य क्षमता है उसको अच्छे से बरकरार रखें, हम एक तंदुरुस्त रहे, किसी भी काम को हम तुरंत कर ले फुर्ती से। तो ये तो अपना आप नॉर्मल भी आप लिख सकते हो। फिर भी मैं यहाँ पर बता दूँ, एक सुंदर और दोस्तों क्या स्वस्थ बनाओ, शरीर स्वस्थ बनाए रखने में, मांसपेशियों की शक्ति बनाए रखने, मांसपेशी का मतलब दोस्तों जो आपकी नसें होती हैं ना वो, है ना, सुंदर स्वच्छता एवं स्वस्थता मुख बनाए रखने में, दांतों को नष्ट होने से बचाने में, त्वचा को स्वस्थ रखने में एवं रोगों से मुक्त करने में, आँख, कान और नाक को स्वस्थ एवं रोगों से मुक्त करने में, और ऊर्जा में, यानी जो शरीर में ऊर्जा शक्ति को बनाए रखने तथा कार्य क्षमता को बढ़ाने में, शरीर में रोगों के खिलाफ लड़ने की शक्ति को बनाए रखने में, तथा संक्रमण की रोकथाम करने के लिए, यानी जो इम्यूनिटी होती है। तो मतलब अगर इन चीज़ों को हम अपनाएंगे तो ऐसे में हमें क्या क्या बेनिफिट होंगे वो तो आप आराम से लिख दोगे, है ना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों व्हाट आर द मेथड ऑफ प्योरीफाइंग वाटर, यानी किन किन जो मेथड है, यानी विधियाँ भारत में अपनाई जाती है, तो यानी मान लीजिए घर में अपनाई जाती है, जिनसे क्या एक अगर डर्टी मतलब वाटर है तो उनको कैसे हम साफ़ करके पी सकते हैं। तो कौन कौन सी मेथड अपनाया जाता है आपको पता होगा। पहला तो क्या है, पानी को उबालना, है ना, यानी जो हम पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर उबालते हैं, जो जिसमें 10 से 15 मिनट या 15 से 20 मिनट रखते हैं, और पानी क्या उबल जाता है और वो साफ़ हो जाता है, जो पीने लायक हो जाता है। दूसरे द्वारा दोस्तों प्योरीफायर द्वारा, यानी आपके जो घर में प्योरीफायर होंगे तो उनके तहत भी दोस्तों पानी को हम साफ़ करके पी सकते हैं, यानी मेथड है। दूसरा दोस्तों कीटाणु शोधन, यानी जो क्लोरीन गैस या फिटकरी या ब्लीचिंग पाउडर होता है ना, तो अगर कोई गंदा पानी तो उसमें मिला देते हैं, तो ऐसे में दोस्तों जो पानी है उसका जो टेस्ट और स्वाद बदल जाता है, तो मतलब पीने लायक ही हो जाता है इन चीज़ों को इस्तेमाल करके। अगला है दोस्तों पोटेशियम परमैंगनेट का भी यूज़ करके। अगला है दोस्तों आयोडीन की गोलियां, जो आयोडीन की गोलियां ना मतलब बाज़ारों में मिलती है, उनको भी घाल के मतलब उनका चेंज हो जाता है, और ऐसे में दोस्तों हम एक जो गंदा वाटर उसको पीने योग्य बना सकते हैं इन तमाम चीज़ों से। अवसादन का मतलब दोस्तों जो वेस्टेज होता है ना, वेस्ट यानी जो कूड़ा गंद मैल आता है, अगर उसको हम थोड़ी देर रख दें तो ऐसे में वो नीचे चले जाता है, और ऐसे में हम जो ऊपर का पानी है वो पी लेते हैं, यानी जो भी मिट्टी नीचे चली जाती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ प्योरीफाइंग वाटर, राइट द थ्री मेथड ऑफ प्योरीफाई वाटर। तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है ना। पूछा नहीं जाएगा कितनी होती है, बट ये आप लिखना कि कौन कौन सी होती है, वो यही पूछेगा क्वेश्चन हमेशा, ठीक है। अब बात कर लेते, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन यूँ नहीं पूछा जाता कि कौन कौन सी मेथड है कितनी है, क्योंकि जो हर समय बदलती कंट्री है, डेवलपिंग है, तो चेंज होती रहती है और कुछ नई तकनीक भी आ सकती है।
बात कर लेते हैं दोस्तों अब व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर, यानी जो जल के मतलब जो हमें जल है, सिंपल लैंग्वेज बताऊँ तो हमें जल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। तो आपको पता है दोस्तों, एक तो हमें वर्षा से प्राप्त होता है, एक जो सरफेस में इकट्ठा हो जाता है जो झीलों के रूप में या नदियों के रूप में हम दोस्तों प्राप्त करते हैं, वो दोस्तों क्या एक सरफेस वाटर होता है। और सरफेस वाटर भी आपको पता होगा कि जो भी ऊपर यानी जो पर्वतीय इलाका है वहाँ का ग्लेशियर टूटने के कारण जो वो सहारे ज़मीन के साथ वो एक समतल भू यानी भूभाग पर जो गड्ढा होता है उन्हें भर जाता है, तो सरफेस वाटर कहलाता है। भूमिगत जल यानी जो अंडरग्राउंड वाटर है, आपने सुना होगा जो समरसीवर अपनाते हैं तो वो भूमिगत जल से अपनाते हैं। यानी जो हमें वाटर कहाँ कहाँ से मिलता है, नॉर्मली ये 3 सोर्सेस हैं। ओके, ये ध्यान रखना दोस्तों। आगे बात करें तो आगे बात करते हैं व्हाट इज़ द बैलेंस डाइट, यानी जो संतुलित आहार किसे कहते हैं। यानी जो भी हम चीज़ें खाते हैं अगर उसको हम एक लिमिट से ज़्यादा खा ले तो दोस्तों डिसबैलेंस हो जाएगा। यानी हमें किन किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए, वही होता है क्या दोस्तों, बैलेंस डाइट। संतुलित आहार उस भोजन सामग्री को कहते हैं जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित होते हैं और जो शरीर के कार्यों के लिए सभी महत्वपूर्ण और आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। हम जो भी खाते हैं उसका असर हमारे शरीर पर पड़ता है। जन्म के बाद खाद्य पदार्थों का हमारे विकास को निर्धारित करते हैं। अगर हम दोस्तों जन्म के बाद यानी हमारा जन्म हुआ और हम जो चीज़ खाते हैं वही डिपेंड करता है कि आगे हम उन चीज़ों को लेके हम कितने साल तक जीवित रहेंगे। आपने देखा होगा कि जो पहले ज़माने के जो बड़े बूढ़े हैं वो मतलब इतनी प्योर चीज़ खाते थे कि आज तक वो जिंदा है, मतलब 100 ऊपर से भी जी जाते हैं। लेकिन आज का जो मानव है इंसान तो 50 साल या 60 साल में इतना बूढ़ा हो जाता है कि जब पूछो मत, है ना। ये संतुलित आहार से शरीर को उचित विकास होता है और शरीर स्वस्थ रहता है जिसमें हम रोगों से सुरक्षित होते हैं। यानी संतुलित आहार में हम प्रोटीन वसा ये सभी तमाम चीज़ें खाते हैं, मतलब कैसे खाते हैं जिससे हमारा जो बैलेंस है यानी डाइट बैलेंस बना रहता है और हम क्या स्वस्थ होते रहते हैं। तो है ना, ये ध्यान रखना, इसे कहते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो संतुलित आहार के लिए कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं, है ना, यानी व्हाट आर द फूड्स फॉर अ बैलेंस डाइट। तो कौन कौन से फूड्स आते हैं वो, एक तो दोस्तों प्रोटीन आता है। प्रोटीन का बेसिक दोस्तों काम क्या होता है, प्रोटीन का कोई यानी जो प्रोटीन होता है ना एनर्जी नहीं प्रोवाइड करता, बल्कि ये दोस्तों हमारे जो बॉडी है उसको ग्रोथ करने में प्रोवाइड यानी जो ग्रोथ में सहायता देता है। फैट दूसरा है ना दोस्तों, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, और दोस्तों कार्बोहाइड्रेट भी एक है ऊर्जा का सोर्सेस है ना। विटामिन और दोस्तों आयरन, ये सभी दोस्तों आयरन आपको पता होगा सबसे ज़्यादा उसमें पाया जाता है पालक में, है ना, ये भी ध्यान रखना। और अगर आपको आयरन देखना है ना तो कभी सेब को काटना और दोस्तों थोड़ी देर के लिए छोड़ देना, वो काला पड़ जाता है, वही दोस्तों आयरन का एक सोर्सेज होता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, संतुलित आहार के लिए इन मतलब खाद्य पदार्थों को हम यहाँ पर देखते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लग रही हो ना, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और जो भी हमारे चैनल को देख रहा है दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको मतलब एक ईजिली वे में हम एक ही सिस्टमेटिक वे से यहाँ पर बता रहे हैं और बिल्कुल ईजिली आपको समझ में भी आ रहा होगा, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 11वां क्वेश्चन, है ना। अभी कौन सा क्वेश्चन था थोड़ा यहाँ पर देख लें, हाँ 11 दोस्तों 11वां क्वेश्चन है। तो व्हाट इज़ द फिजिकल हाइजीन, यानी जो शारीरिक स्वच्छता किसे कहते हैं, तो देख लेते हैं। शारीरिक स्वस्थ माने अगर हमारा शरीर स्वस्थ है, अगर हम सारी चीज़ वेल अनुपान कर रहे हैं तो वो क्या होता है, फिजिकल हाइजीन कहते हैं। हाई के भाग रहे हैं ये सभी, तो यह रोग व दुर्बलता की अनुपस्थिति है। इसका मतलब शारीरिक स्वस्थता वो व्यक्ति है जिसे ना तो कोई रोग है और ना ही कोई किसी परेशानी है, तो ऐसी मतलब उसे कहते हैं शारीरिक स्वस्थता। यही लिखा हुआ दोस्तों, अगर हिंदी में आपको कन्फ्यूजन हो रही है समझने में तो यह रोग, मैंने इंग्लिश में भी लिख रखा है, यह रोगों व दुर्बलता की अनुपस्थिति है और इसका अनुमान शारीरिक के स्वास्थ्य मानकों को लगता है। यानी उनके जो शरीर में अगर कोई ऐसी कंडीशन हो रही है, अगर मतलब उनके आधार पर अगर हम किसी को बोल रहे हैं कि भाग यहाँ पर और वो नहीं भाग पा रहा, तो इससे हम पता कर सकते हैं कि क्या वो व्यक्ति मतलब किसी रोग से ग्रसित है ना, या मतलब उसके प्रभाव या इफेक्टिव रेंज में आ गया है, तो ये होता है ना। तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखना। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द मेंटल हेल्थ, यानी जो मानसिक स्वस्थता किसे कहते हैं। मानसिक जो स्वस्थता यानी जो स्वस्थता है संस्था नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना। मानसिक स्वस्थता का अर्थ है मानसिक कार्यों में सफल कार्य से है जिसका परिणाम उत्पादक गतिविधियों, अगर मान लीजिए कि वो मानसिक स्वस्थ है, मैं फिजिकल तो हूँ लेकिन मेंटली ना हो, जैसे एनसीसी में कहा जाता है ना कि आप फिजिकल तो हो या लेकिन मेंटली नहीं हो, ऐसा कहा भी जाता है और हम भी दोस्तों यूज़ करते हैं अपनी अभी तक एनसीसी में, क्योंकि मैं अभी सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम दूंगा अपने नेक्स्ट मंथ में। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना थोड़ा, है ना, ये लीड करने के लिए होता है। अगर कोई मान लीजिए कि व्यक्ति मानसिक रूप से अच्छा है, तो अगर मानसिक रूप से अच्छा है तो उसके मतलब जो रिजल्ट भी अच्छे होंगे, यानी जो उसके परिणाम है, तो उसकी उत्पादन गतिविधियों में दोस्तों क्या सहायता मिलेगी और अन्य लोगों के साथ मधुर संबंध, यानी मधुर का मतलब एक पॉजिटिव रिलेशन भी रहेगा,
है ना, किसी के साथ अच्छा व्यवहार रखेगा और संपूर्णतः बदलाव को स्वीकार करने के लिए, कठिनाइयों से निपटने के लिए उसमें अच्छी क्षमता होगी। मेंटली जो बंदा अलर्ट रहेगा तो अगर कोई मतलब उसे कठिनाइयाँ मिलती है, अगर उसके सामने कोई ऑब्स्टिकल्स आता है तो वो अच्छे से उसको मतलब सॉर्ट आउट कर सकता है। ये भी थोड़ा ध्यान रखना, फिजिकल और मेंटली में यही अंतर होता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हेल्थ, यानी जो उत्तम स्वास्थ्य के लिए विशेषता कौन कौन सी है। तो पहला तो दोस्तों सभी प्रकार के लोगों की अनुपस्थिति, है ना, रोगों की अनुपस्थिति, लोगों नहीं दोस्तों, यहाँ ध्यान रखना रोगों, है ना, रोगों की अनुपस्थिति, यानी जो किसी भी प्रकार का अगर रोग नहीं है तो वो दोस्तों एक उत्तम व्यक्ति यानी एक कह सकते हैं गुड हेल्थ है। ध्यान रखना दोस्तों, लोग नहीं है रोगों है। तनाव एवं कष्ट सहने की क्षमता, दूसरा दोस्तों तंदुरुस्ती की भावना। तो दोस्तों यही एक अच्छे व्यक्ति होते हैं, मतलब जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उनके विशेषता या यानी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये भी ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर, ये हमने आपको बताया 13। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन, है ना, ये भी सॉरी अभी इनके साथ और पॉइंट है, यानी जो अच्छे जो एक गुड पर्सन यानी जो गुड हेल्थ के लिए कौन कौन से होते हैं तो ध्यान रखना। चौथा है दोस्तों उत्साह, पांचवा आत्मविश्वास, छठा है आत्मनियंत्रण और सातवां है दोस्तों उत्साह एवं दक्षता के साथ कठिन परीक्षा करने की क्षमता, है ना, ये ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की। तो दोस्तों यही हमारा आज का लग रहा है ख़त्म हो गया, इतना ही था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में जो भी हमने बताया आपको, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों फ्रेंडों को शेयर करें, जिनके एग्ज़ाम रह गए और जिनके होने वाले हैं मतलब होंगे, तो उनको भी बताइए कि यहाँ पर अच्छे से कितना अच्छे से पढ़ाया जाता हो। तो आपको पता होगा कि अगर अच्छे से पढ़ाया जाता है तो दोस्तों मैं यही कहता हूँ कि आप वीडियो को शेयर करिए और जो भी मतलब NCC कैडेट है ताकि अपने एग्ज़ाम में अच्छे से स्कोरिंग कर सके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जो भी हमारे पहली बार चैनल को देख रहा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। दोस्तों ध्यान रखना, इससे पहले हमारे जो NCC व्हाट्सएप ग्रुप है तो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के लिंक है, तो आप जाके जुड़ सकते हो और साथ ही साथ मेरे को इंस्टा पे और टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, ताकि जो भी हम अपडेट आपको यानी जो भी हम वीडियो अपडेट करें तो आप तक लिंक वो तुरंत पहुँच जाए, यानी अपडेट आप तक तुरंत पहुँच जाए, ताकि कोई भी वीडियो आप तक मिस ना हो। तो ध्यान रखना दोस्तों, अपने वीडियो यानी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड और शेयर में करिए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।